सोना जिसको इंग्लिश में गोल्ड कहा जाता है, ये कहाँ से निकाला जाता है, ये कैसे साफ किया जाता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर कहाँ पर मौजूद हैं। खालिस और मिलावटी सोने में क्या फ़र्क है। 22 कैरात और 24 कैरात के सोने का क्या मतलब है। दोस्तों, सतह ज़मीन और समंदर से निकाला जाता है सोना। ज़मीन में दूसरे धातुओं मसलन तांबा, लीड, सिल्वर और मुर्दसंग से मिला हुआ मुख्तलिफ पहाड़ों, मैदानों और रेगिस्तानों में पाया जाता है। ये साफ और शफाफ हालत में किसी भी जगह ज़मीन पर मौजूद नहीं होता, बल्कि इसको ज़मीन से उन धातुओं यानी तांबे, लीड, सिल्वर और मुर्दसंग से इलाहिदा करके हासिल किया जाता है। इसके अलावा सोना समंदर या दरिया की रेत में छोटे छोटे ज़रात की हालत में मौजूद होता है, लेकिन वो भी खालिस नहीं होते। जहाँ पर दीगर धातें जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया पाए जाते हैं, यानी उनकी कानें होती हैं, वहाँ पर सोने की मौजूदगी का भी वाज़ह इम्कान होता है। माहिरीन यानी जियोलॉजिस्ट बड़े बड़े गढ़ों को कूद कर वहाँ से भारी मशीनरी और गाड़ियों के ज़रिए मिट्टी, रेत और पत्थर निकालते हैं, जिसको एक लंबे और मुश्किल प्रोसेस से गुजार कर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कई धातें इलाहिदा किया जाता है, जिससे बहुत कम मिक़दार में सोना भी हासिल किया जाता है। सोना दुनिया के ज़्यादातर ममालिक पहाड़ों और मैदानों में मौजूद होता है, लेकिन ये इंतहाई कम मिक़दार और बुरे क्वालिटी का होता है, जिसको निकालने और साफ़ करने पर इतना ख़र्चा आता है जो कि उसके हासिल शुद्धा सोने से ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ से नहीं निकाला जाता। लेकिन दुनिया में कई ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पर सोने की मौजूदगी यानी सोने की कानें और ज़खायर मौजूद है और उन कानों में सोने की मिक़दार भी ज़्यादा है और वहाँ पर सोने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। उन ममालिक पे नंबर 1 पर चाइना है, नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पर रूस, नंबर 4 पर अमेरिका और नंबर 5 पर कनाडा है। इन ममालिक में न सिर्फ सोने के वसीग़ ज़खायर मौजूद है, बल्कि इनके पास जदीद टेक्नोलॉजी भी है, जिसकी मदद से आसानी और बड़े पैमाने पर सोना निकाला जा सकता है। इन कुदरती कानों से सोना निकालने और साफ़ करने के चंद स्टेप्स होते हैं। पहले तो माहिरीन यानी जियोलॉजिस्ट खोज लगाते हैं, ढूंढते हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों, रेगिस्तानों, मैदानों, पहाड़ों, समंदरों और दरियाओं में जाकर वहाँ पर मिट्टी और रेत वग़ैरह के नमूने लिए जाते हैं, जिनको लेबॉरेटरीज़ में टेस्ट किया जाता है। अगर सोने की मौजूदगी के निशानात हो तो वहाँ पर खुदाई शुरू की जाती है और भारी मशीनरियों से लैस फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं। किसी भी जगह सोने की मौजूदगी का वाज़ेह और बड़ा निशान मुर्दसंग धात यानी क्वार्ट्ज़ मेटल की मौजूदगी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि खालिस सोना खालिस हालत में नहीं मिलता, ये मुख्तलिफ़ धातुओं के साथ मिक्स होता है, जिसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों और मशीनों से इन धातुओं से इलाहिदा किया जाता है। लेकिन फिर भी सोने की इस धात के साथ सिल्वर या दीगर धातें थोड़ी मिक़दार में बाकी रह जाती है, जिसको सोने से निकालना इंतहाई पेचीदा और मुश्किल होता है। आपने देखा और सुना होगा कि सोने की अक़साम होती हैं, बाज़ सोना महंगा होता है और बाज़ सस्ता होता है। जैसा कि 24 कैरात सोना सबसे महंगा और नरम होता है, क्योंकि इसके 24 ज़रात में से 24 सारे के सारे ज़रात खालिस सोने के होते हैं, यानी इसमें कोई मिलावट नहीं होती, इसमें और कोई धात या मटेरियल बिल्कुल शामिल नहीं होता। और 22 कैरात के सोने के ज़रात में 22 में से जो है ना ये खालिस सोने के होते हैं और ये जो बाकी 2 रह जाते हैं ये दीगर अशिया या धातों के होते हैं और ये सोना सख्त होता है 22 कैरात का। 22 कैरात के सोने के बनिस्बत 24 कैरात का सोना ज़्यादा महंगा लेकिन अच्छे क्वालिटी का होता है। इस तरह 18 कैरात वाले सोने में 6 ज़रात
اور دھاتوں یا میٹیریلز کے ہوتے ہیں، اور صرف 18 ذرات خالص سونے کے ہوتے ہیں۔ دوسرے معنوں میں 24 قیرات کے سونے میں 100% خالص سونا ہوتا ہے، اور 22 قیرات کے سونے میں تقریباً 90% خالص سونا ہوتا ہے اور 10% ملاوٹ ہوتی ہے۔ اس طرح 18 قیرات کے سونے میں تقریباً 75% سونا ہوتا ہے، یعنی خالص سونا 75% ہوتا ہے اور 25% ملاوٹ ہوتی ہے۔ یہ ملاوٹ قدرتی بھی ہو سکتی ہے اور قدرتی نہیں بھی۔ دوستو، سونا خریدتے وقت قیرات کے بارے میں ضرور پوچھیں۔ 24 قیرات کا سونا نرم، اور یہ انویسٹمنٹ یا ذخیرہ کرنے کے لیے یا کاروبار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ دریا یا سمندر کے پانی کی ریت یا بجری میں سونا کہاں سے آتا ہے؟ دوستو، سمندر یا دریا کی یہ پانی مختلف ایسے پہاڑوں، میدانوں اور ریگستانوں سے گزر کر سمندر میں گرتا ہے جہاں پر سونے کی دھات پائی جاتی ہے، یعنی جہاں پر راستے میں سونے کی کانیں ہوتی ہیں قدرتی طور پر، جو یہ پانی اپنے ساتھ وہاں سے پتھر اور مٹی بہا کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے ذرے بناتے ہیں، جس کو مختلف مشینوں اور طریقوں اور ایک لمبے پروسیس کے بعد ان ذرات سے سونا الگ کیا جاتا ہے۔ سونا ایک واحد ایسی نرم، چمکیلی، مزیدار رنگ کی دھات ہے جس کو انتہائی پتلا بنا کر، یعنی باریک بنا کر، اس سے نازک قسم کے زیورات اور دوسرے پرزے یا اوزار بنائے جاتے ہیں، جو کہ کمپیوٹرز، جہازوں، اسپیس کرافٹس، بجلی کے آلات، سکوں اور حتیٰ کہ دوائیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے